सकारात्मक सोच सकारात्मक भविष्य गढ़ता है। पर ये सकारात्मक सोच कैसे बनाए रखे पूरे जीवन का? अभ्यास बल से मनुष्य अपने आप को हर परिस्थिति में, हर अवस्था में उसको भला के रूप में ही ले। इसमें भी कुछ भला होगा। अगर ऐसा परिस्थिति है तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेंगे, इसको भी सामना करेंगे, डरेंगे नहीं, भयभीत ना हो। तो जीवन में कभी भी किसी भी हालत में भयभीत ना हो। हमारे बचपन में प्राइमरी स्कूल में हम लोग का एक टीचर थे, वो सिखाते थे कभी भी जीवन में डरना नहीं, ये सोचना कि कुछ भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा गर्दन ही तो कटेगा। यानी आपकी गर्दन कटने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आपको मरना है, लेकिन आपके अंदर वो अंतर शक्ति ऐसी प्रज्वलित होकर के आएगा, धैर्य आएगा आपको किसी भी परिस्थिति में। आप नकारात्मक परिस्थिति ही हो पर उस समय पर भी सकारात्मक सोच विचार आ जाएगा आपको। अगर ऐसा है तो कोई नहीं, इसको भी देखेंगे, हम सामना करेंगे। ज़्यादा हमें मरना ही पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भी कहते थे, एक सैनिक वीर योद्धा की तरह इस जीवन में जीना सीखो। क्योंकि वीर योद्धा जब युद्ध भूमि में, रणभूमि में जाता है, उनका मन संशयात्मक भी नहीं रहेगा, नकारात्मक भी नहीं रहेगा सोच। वो पूरा सकारात्मक सोच विचार से जाता है, क्योंकि उनको पता है या तो मैं मरूंगा या मारूंगा, दोनों परिस्थितियां उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीर गति या वीरता यही दिखाएंगे, तो दोनों में भी मर्यादा बराबर है। विशेष रूप से अपना शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन है, तो धैर्यवान है। तो इस तरह हम सोच विचार करने की अभ्यास करें, हर परिस्थिति में हम सकारात्मक सोच विचार कर सकते हैं। हम लोग को अभ्यास पर से आदत हो चुका होता हर चीज़ में नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग्स देखना, तो इसीलिए हम सिखाते हैं यदि आप सकारात्मक सोच विचार करें, यानी पॉजिटिव थिंकिंग करें, आप अपना डेस्टिनी को पॉजिटिव वे में शेप कर सकते हैं। यानी आप अपना भविष्य को सकारात्मक ही रूपरेखा दे सकते हैं। आप जैसे सोच विचार करते हैं, आपका जीवन भी उसी तरह एक रूपरेखा लेगा। इस तरह आप अभ्यास करें हर परिस्थिति में, हर अवस्था में। और हम लोग भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में भी जो भी हो जीवन में फलदायक, हम यत्न किया। बचपन से हम लोग यत्न करते थे, ये चाहते थे, वो चाहते थे हमारा साथ ऐसा हो, और प्रार्थना भी करते थे ईश्वर से, प्रभु ये ऐसे ही हो। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचे हैं या जो हम प्रार्थना करें ऐसे ही हो सकता हमारा शक्ति में कुछ कमी रहा हो, इसीलिए ऐसा ना हो, ना रहा हो, फल ऐसा ना हुई हो। लेकिन हम मन से सकारात्मक ही सोचते थे, हम इस कार्य को इतना सोचते थे, इसी तरह चाहते थे, प्रभु से प्रार्थना भी किए, फिर भी नहीं हुआ, तो इसमें भी कुछ भलाई है, ये भी अच्छा ही होगा। प्रभु जानते हैं कि हमारे साथ क्या भला है। जैसे माँ जानती है कि बच्चे को किस समय क्या देना चाहिए, तो इस तरह इस समय हमारे साथ ऐसे हुआ है जो मैं नहीं चाहता था, फिर भी ऐसा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ भला है। ऐसे हम सकारात्मक ही सोचते थे। इस तरह बचपन से ही हम लोग अभ्यास किए। आप भी ऐसे अभ्यास करते हुए हर चीज़ को ये समझिए कि इसमें भी कुछ भला है। गर्दन ही कट जाए तो इसमें भी कुछ भला है, और अवश्य भला होगा जब आपको जिस दिन आत्मज्ञान का प्राप्त होगा, आप अपने स्वरूप आत्मा के रूप से जानेंगे, प्रज्ञा प्राप्ति करेंगे, उस समय आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ में भलाई था, ईश्वर की कृपा ही छिपा हुआ रहता। ऐसे आप सोच विचार करें तो आपको सकारात्मक सोचने का अभ्यास हो जाएगा। मैं परम पूज्य बाबा जी से विनती करता हूँ
कि आज की परिस्थिति को देखते हुए, जो कि बहुत ही भयावह परिस्थिति है विश्व में, एक युवा अवस्था वाले लोग जो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, बहुत परेशान हो जा रहे हैं, उसको उसको नज़र में रखते हुए अपनी एक संदेश इस भारत में या भारत के बाहर भी रहने वाले लोगों को दें कि इस परिस्थिति में उन्हें कैसे रहना चाहिए। देखिए, इस संसार में इस तरह जो कष्ट आया है मानव के ऊपर, यह पहली बार नहीं है। इतिहास में देखें, पुराण में देखें, हमेशा मानव कोटि के ऊपर कुछ ना कुछ कष्ट आया है। कभी तूफान, कभी भूकंप, कभी सुनामी आया, कभी कोई चीज़ आ गया, कभी कोई वायरस आ गया, कभी कोई बीमारी आ गया। हमेशा मनुष्य को अत्यंत भय उत्पन्न तब होता है जब उन चीज़ों के बारे में ज्ञान ना हो, समझ ना हो, क्या करना चाहिए और इससे हम छुटकारा कैसे पाएं, इससे हम ऊपर कैसे आए। इन चीज़ का जब तक ज्ञान नहीं प्राप्ति होती तब तक भयभीत होने का चांसेस है। हमेशा हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए। एक तो जब प्रकृति में स्वाभाविक रूप से ऐसे कोई बीमारी तकलीफ आ जाती है, मनुष्य पहला बुद्धि उपयोग करना, सबसे पहले घबराए नहीं। कुछ भी हो जाए, हमारा गर्दन ही चले जाए, मौत भी आ जाए, तो भी डरने की कोई बात नहीं, एक दिन आना ही है मौत। लेकिन हमें सोचें, विचार करें कि इस समय सबसे पहले इससे बचना कैसे, बचने के लिए क्या क्या करना है, उस तरह की चीज़ें करें। उस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, वैद्यकीय फील्ड में जो अनुभवी लोग हैं और सरकार जो मार्गदर्शन कर रही है, जो कानूनन सबको लागू करने के लिए कोशिश कर रही है, इन सब चीज़ का हम पालन करें ताकि हम बच सकें, हम भी बच सकें और हमारी वजह से भी किसी और को तकलीफ ना हो। ये सबसे पहले बहुत अवश्य है। फिर हमें देखने को मिलता है मनुष्य का साहस। सुनामी आया था वर्षों पहले, फिर अब इस तरह वायरस आ गया है। मनुष्य का एकत्रित होने का, एक होने का जो साहस और एक दूसरे का ख्याल रखने की जो विशाल मनोभावना बाहर उमड़ के आता है, ये बहुत प्रशंसनीय है, बहुत संतुष्टि का विषय है। हमें लगता है कि मानव कि ईश्वर संदेशा दे रहे हैं, मानव तुम सबके लिए एक दूसरे का आवश्यकता है। आप सब एक हो जाओ, एकजुट जाओ, फिर आपको कोई भी ताकत सता नहीं सकता, कोई भी सामर्थ्य आपको डरा नहीं सकता। ऐसे ऐकमत्यता बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले ये भी देखना है और हम अपने आप को ठीक रखते हुए फिर सोचना क्या हमसे किसी को कुछ उपकार हो सकता है। ऐसे हम सब एकजुट करके इस समय हर तरह के भेदभाव को भूल करके सरकार की जो मार्गदर्शन है, वैद्यकीय फील्ड में जो अनुभवी लोग उनकी मार्गदर्शन है, इन सब को देख के और जो इस कार्य में खतरा उठा करके रणभूमि की जैसे खुदता हुआ योद्धा की तरह लोग जो जुटे हुए हैं दूसरों की मदद करने के लिए, उनको भी मदद करें, दूर रहते हुए पालन करें, आज्ञा के पालन करें, शासन के जो आज्ञा करते हैं उसके पालन करते हुए हम सबको इस तरह मदद कर सकते हैं और शीघ्र ही इस वायरस से भी, इस तकलीफ से भी ऊपर आ जाएंगे। अनेक तरह तकलीफ आया है मनुष्य के ऊपर और समय बीतते हैं, हमेशा एक ही तरह समय रहता नहीं है। ये कष्ट समय है, ये कष्ट भी हमेशा नहीं रहेगा, चला जाएगा, सुख आएगा। मनुष्य को धैर्य धारण करना और पालन करना है हर आदेश का और होशियारी से रहना, अपने आप को भी बचाएं, अपना घर पे रहें, दूसरों को भी तकलीफ ना हो हमसे। बस यही चीज़ है हमारे आशीर्वाद, हमारा संदेशा। आप आध्यात्मिक मार्ग में चलें, मनोनियंत्रण के लिए साधना करें तो आपकी सोच विचार सही दिशा में रहेगा हमेशा।
आपकी मनोभावना अत्यंत विशाल होगा। इसीलिए ऋग्वेद के समय से ही प्रार्थना हम लोग को यही सिखाया गया, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। हे परमात्मा, पता नहीं कितने लोगों को आपने सृष्टि किए हैं, उन सभी लोकों में सभी जीव राशियों को, जीव जंतुओं को सुख शांति प्राप्ति हो। यही प्रार्थना है उस प्रभु से। और आप सबसे भी जय शिव बालयोगी महाराज की, सद्गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहें, सौभाग्य हो। और गुरुदेव शिव बालयोगी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंड प्रणाम समर्पित करते हुए शरणागति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति, स्वस्ति अस्तु।